हेलो चैंपियंस। बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। इतनी वैकेंसी बीपीएससी में आई कि सब लोग पागल हो गए हैं। ठीक है, इतनी वैकेंसी आई है कि अलग अलग स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है बीपीएससी से, कभी बीपीएससी का सिलेबस नहीं देखा है, बड़ी संख्या में बीपीएससी देने वाले हैं। और आप लोग भी अपने हिसाब से पता कर सकते हो। मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, इवन आउट ऑफ इंडिया जो लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, वैसे एसएससी के थ्रू, अलग अलग एग्जामिनेशन के थ्रू जो आउट ऑफ इंडिया हैं, ऐसे कई हमारे दोस्त भी हैं। ठीक, अब उन सबको लग रहा है कि यार इससे अच्छा मौका अपने स्टेट में आने का नहीं होगा, या इससे अच्छा मौका अधिकारी बनने का नहीं होगा। तो कंपटीशन कुछ इस लेवल पे चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। देखो, तो ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये एक्चुअली में ध्यान में रखना होगा, क्योंकि होता क्या है कि पहले कई चीजें आपको बताई जाती है, तो उस समय क्या लगता है, जो छात्र जिनके पास अनुभव की कमी है, अनुभव तो होते होते तब तक तो पता चलता है कि एज भी निकल गया और अटेम्प्ट भी निकल गया। तो अनुभव की जब कमी होती है ना, तो वो अनुभव की बातें भी नहीं समझ पाता। दिक्कत ये है। तो आप कुछ भी बोलेंगे ना, तो उसको लगेगा कि यार ये अपना कर रहा है, ये अपना चला रहा है। तो अनुभव, एक्सपीरियंस समझने के लिए थोड़ा तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, तो उस चक्कर में चूक हो जाती है। तो एक बिलीव आपका होना चाहिए कि कुछ बोला जा रहा है तो उसका कुछ असर होगा, क्योंकि इन्होंने पहले देख लिया उसको। तो अभी क्या है, इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको प्रॉपर हम बोल रहे हैं, अच्छे से मेंटरशिप के साथ आपको इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है। आपके पास 1 घंटा भी नहीं है बर्बाद करने के लिए। आपके पास दिन को तो छोड़ दीजिए, मैंने बोला ना 1 घंटा नहीं है बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उस घंटे में कुछ और लोग कमाल कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करेंगे? और आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी भी ब्लंडर मिस्टेक किया है, और नहीं हो तो बता दो। आप में से कई ऐसे एस्पिरेंट हैं ना जिनके पास ही बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बताइए, 100% होंगे आप में से, बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है, 100% मतलब 100% मतलब होंगे ही होंगे आप में से। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना लाइंस पूरे। दूसरा, आप में से ऐसे कई एस्पिरेंट होंगे जो अभी भी लुसेंट जैसे किताबों, घटना चक्र का जो वन लाइनर फैक्ट्स है उस पर डिपेंड होंगे। ये भी 100% आप में से स्टूडेंट्स होंगे ही होंगे, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो करंट अफेयर्स को घटना चक्र, सॉरी, एसपीजी टाइप की किताबों से पढ़ रहे होंगे। मैंने किसी भी किताब, ये सारा किताब मैं भी रिकमेंड करता हूं, लेकिन कंडीशन है। ठीक है, अच्छी किताबें बट कंडीशन है। अब हो क्या रहा है कि आपको ये अगर लगेगा, जो कि ऑलरेडी बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि हम स्तर को बढ़ाएंगे, 69 ने रुला दिया तो 70 क्या करेगा? आप एक बार सोचिए। अब दूसरी तरफ से एक और एंगल से इसको हम देखेंगे, तो ये जो एग्जामिनेशन है इसके अंदर आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? आपको रिक्वायरमेंट सबसे पहला क्या है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आप यूपीएससी जैसे एस्पिरेंट को टक्कर देने वाले हैं। तो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एक मजबूत टक्कर हमको देना है। हल्के टक्कर में बीपीएससी का 70 का पीटी एग्जाम हमें नहीं मिलने वाला, निकलेगा। और एक और चीज, कट ऑफ भी हाई रहेगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। अब आप में से कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको जो कहेंगे सर डिमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, नहीं, ये चीज आप फेस करने वाले हैं और इसमें 1% का भी डाउट नहीं है। तो जो चीज आप फेस करने वाले हैं उसको आपको पहले बताया जा रहा है ताकि समय रहते चीजों को ठीक कर लें। समझ में आ रहा है? समय रहते चीजों को ठीक कर ले। ये डिमोटिवेट करना या डराने की बात नहीं। क्या 69 में स्टूडेंट ने फेस नहीं किया? क्या 69 में स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई नहीं हुए? डिस्क्वालीफाई करने के बाद हमारे पास बोलते सर इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रहा था, ज्योग्राफी नहीं आ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, कई सारी चीजें एक साथ चल रही थी। ठीक है, तो 69 में फेस करना पड़ा ना, तो 70 में फेस नहीं करना। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे, इस अप्रोच के साथ आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो आप ये फेस करोगे कि नहीं? और जब वहां फेस करेंगे तो वो वन लाइनर फैक्ट आपके काम आएगा? एक बार सोच के देखिए, नहीं आएगा।
तो अभी समय है, कॉम्बिनेशन बनाइए। किसका? सब्जेक्ट का। ठीक है, अभी टाइम है, आप सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाइए। कौन हाई स्कोर कर रहा है, उसके अंदर आप चैप्टर्स को लोकेट कीजिए कि किस चैप्टर के अंदर हमें कॉन्सेप्ट की भी जरूरत है, कौन सा चैप्टर फैक्ट्स से निकल जाएगा। उसके बाद रिसोर्सेज को देखिए, यानी PYQ का रिसोर्स देखिए, अपने पास नोट्स देखिए और बुक्स देखिए। इसका एक आपको कॉम्बो बनाना है। बुक्स में वन लाइनर भी होगा और बुक्स में डिटेल भी होगा, यानी डिटेल वाला जो सेक्शन है वो भी होगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, चैप्टर कॉम्बिनेशन, या चैप्टर को लोकेट करना कि कौन सा चैप्टर किस तरह से अप्रोच करना है, PYQ, नोट्स एंड बुक्स। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप किसी भी चीज को डिनाई नहीं कर सकते। और PYQ कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के PYQ की बात की जा रही है। कल मैं शॉक हो गया। और दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि बताने के बाद जब आप लोग फॉलो नहीं करोगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे अब ये एकदम खुल के मैं बता रहा हूं, अब मेरे क्लास की स्टूडेंट है, क्लास की स्टूडेंट है। अब सोचिए, जब हम आप लोगों को YouTube पे इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि PYQ चाहिए, PYQ चाहिए और चाहिए ही वो, तो हम क्लास के स्टूडेंट को कितना बोलते होंगे, आप सोचो। लेकिन उसने कल उसने जब बताया ना, तो आई वाज शॉक्ड, मैं शॉक हो गया कि ये इतना समझाने के बाद अभी ये गलती हो रहा है। और पता है उसके पास PYQ के नाम पे क्या था? 69 का एक पेपर और 68 का एक पेपर BPSC का, और वो उसको PYQ समझ रही थी। समझ में आ रहा है? वो उसको PYQ समझ रही थी। उसने बोला सर 2 ही साल का है। जैसे उसने बोला 2 साल का है ना, मेरा तो दिमाग खराब हो गया और लिटरली बहुत गुस्सा आया। लेकिन मुझे लगा कि अभी अगर डांट दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको कुछ कहा नहीं, मैंने समझाया। फिर तो उसने कहा कि ठीक है सर ले लेते। मैंने ये बोला कि क्या तुमको इसके पहले 10 बार नहीं बताया गया है? क्या मैंने क्लासेस के अंदर लगातार नहीं बोला है? तो नहीं सर आपने तो बोला है। अब ये क्या है? अब इसीलिए कहते हैं कि जो गलतियां हैं ना, वो मत कीजिए। आप भी कर रहे होंगे, इन गलतियों से बचना है। क्योंकि आप अगर, मैंने उसको कल कहा था कि आप आयोग को नहीं बता सकते कि हमने फलाना फलाना किताब नहीं पढ़ा इसलिए हमारा सवाल सही नहीं हुआ, या हमने ये नहीं किया हम इसलिए सवाल सही नहीं हुआ। कोई कर रहा है, कोई अच्छी किताबें पढ़ रहा है, कोई बढ़िया नोट्स पढ़ रहा है, कोई कहीं क्लास ले रहा है, कोई कहीं पे टेस्ट दे रहा है, या PYQ को 50 बार पढ़ रहा है। हमारे ही अपने स्टूडेंट PYQ को 10-10 बार खत्म कर चुके हैं, चाट गए हैं पेज को। तो ऐसे कई एस्पिरेंट हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो उसका बीट कैसे करेंगे? कैसे बीट करेंगे आप? एक बार सोचो। ये एक विचारणीय प्रश्न है ना, आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो आप अभी से इस कॉम्बिनेशन पे काम कीजिए। कॉम्बिनेशन पे काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट आने की संभावना 0 हो जाएगी, एकदम 0 रिजल्ट हो जाएगा। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए, और ये अलर्ट करने के लिए है जिसको आप फेस करने वाले हैं और उससे बच नहीं सकते। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और तब तक ध्यान रखो अपना।